हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। ये डिस्कस करने वाला हूं मैं नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। कौन सा? 5/2022, ठीक है। और ये आया था 29 जुलाई 2022 को। आप सभी ये तो जानते होंगे कि भाई रिटर्न ई वेरीफाई करने का टाइम इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। कहाँ से? विद इन 122 डेज से लेकर 38 डेज तक, 120 दिन से घटाकर इन्होंने 30 दिन कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं अगर आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं आफ्टर 30 डेज। चलिए देखिए क्या कहा है इन्होंने। क्लेरिफाइड किया है, ITR डाटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड एंड ई वेरीफाई ITR वी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इन सच केस क्या होगा? द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली शैल बी कंसीडर एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जो डाटा है और ई वेरीफाइड रिटर्न और ITR वी सबमिटेड आफ्टर बियॉन्ड द टाइम लिमिट, सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। तो उस केस में इन्होंने बोला इन सच केस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन और ITR वी सबमिशन shall be treated as date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the act shall follows। तो साथ ही साथ क्या बोला इन्होंने कि भाई चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपकी इनकम है 4,98,000 और आपने अपनी रिटर्न सबमिट करी है 25 जुलाई को और आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं 26 अगस्त को। तो इस केस में क्या होगा? आपकी रिटर्न किस दिन सबमिट मानी जाएगी? डेट ऑफ रिटर्न सबमिटिंग 26 अगस्त। तो और साथ ही साथ आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 1,000 रुपये की, साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा सेक्शन 234A-B-C के अंदर। यही मान के चलिए आपकी इनकम होती 5,10,000 रुपये। आपने अपना टैक्स भी पे किया, ठीक है। और अब रिटर्न सेम सिचुएशन मान के चलिए, रिटर्न आपने इसी तरह से सबमिट करी। 25 जुलाई को रिटर्न सबमिट करी है, सबमिट कर दी आपने रिटर्न। 26 अगस्त को आपने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करी, ठीक है। तो क्या होगा? 5,000 रुपये की लेट फीस, ठीक, और इंटरेस्ट भी लगेगा साथ में 234 का ABC, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ये होगा। अब पॉइंट नंबर 7 इन्होंने बोला है कि वेरीफाइड ITR वी शुड बी सेंड स्पीड पोस्ट ओनली। क्या बोल दिया? स्पीड पोस्ट ओनली। तो आपको रिटर्न अपनी बाय पोस्ट भेजनी है, बट स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी है, ठीक है। सपोज मान के चलिए आपने अपनी रिटर्न सबमिट करी 26 जुलाई को, ठीक है। क्या क्या सबमिट किया? रिटर्न आपने जो स्पीड पोस्ट करी है वो 10 अगस्त को स्पीड पोस्ट कर दी, ठीक है। अब वो पहुंचती है 1 सितंबर को वहां पर रिसीव्ड, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने बताया है द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITR वी shall be considered for the purpose of determination of 30 days period from the date of transmitting the data of income tax return electronically। यानी कि जो 30 दिन का पीरियड है वो किस दिन काउंट करेंगे? वो इस दिन से काउंट करेंगे। ये माना जाएगा कि आपने विद इन 30 डेज आपने रिटर्न सबमिट कर दी थी। फ्रॉम द
डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ये डेट मान क्या दोबारा पढ़ते हैं। द डेट ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ स्पीड पोस्ट of duly verified ITRB shall be considered for the purpose of determination of 30 days for the period, यानी कि 30 डेज के पीरियड को काउंट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि ये 30 दिन का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए, डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, ये वाली डेट कंसिडर की जाएगी कि आपने विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न सबमिट कर दी थी, हमें ई वेरीफाई कर दी थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।